दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2023 दोस्त अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं तो भैया जो ऑफिशियल आंसर की है पैट 2023 की आखिरकार कब आएगी। अगर देखा जाए आप सभी ने अगर पैट का एग्ज़ाम दिया था तो बखूबी पैट के पेपर के लेवल को ज़रूर देखा होगा। पेपर का लेबल तो कुछ इस तरह से बनाया गया था कि किसी को हवा नहीं लग रही थी कि कौन से क्वेश्चंस को हम जो है करें। हालांकि अगर देखा जाए अभ्यर्थियों ने जिस उत्साह से पैट का पेपर देने के लिए गए कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हाथ लगी। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर बात करें हम आप जो लगातार कह रहे थे कि भैया आखिरकार जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आएगी, हम बात करें आप सभी ने तमाम कोचिंग संस्थानों से और भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप सभी ने एक आंसर की से तो मिलान कर ही लिया होगा। लेकिन आपका पेपर कहाँ से कैसे बनाया गया था, न किसी बुक से मिल रहा था, जैसे हर क्वेश्चंस की बात नहीं किया जा रहा है, न किसी बुक से मिल रहा था न किसी कोचिंग संस्थान से मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है आप सभी ने जो आंसर की मिलाया होगा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की नहीं है। अभी जो ऑफिशियल आंसर की है उस ऑफिशियल आंसर की पर निर्भर करता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल आंसर की आउट 4 नवंबर की हम बड़ी अपडेट आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ऑफिशियल आंसर की के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन में किसका फायदा होगा, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, परीक्षा पर उठ रहे सवाल, पीईटी 2023 से आने वाली भर्ती कौन कौन सी होगी, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपको पता है इस पैट 2023 के एग्जाम में जो है आपके बीच में 20 लाख लगभग आवेदन आए थे और जो आपकी परीक्षा में उपस्थिति रही वो लगभग 12 से 13 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई है। ठीक है, अगर बात करें हम लगभग 62-63% अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा को दिया है, लेकिन इतने ज़्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ दिए हैं जिसके पीछे कारण है कुछ लोग तो 28 तारीख वाली शिफ्ट में परीक्षा अच्छा खासा दिए, लेकिन 29 तारीख को जिस शिफ्ट रखी गई थी पहली दूसरी में लोगों ने पेपर को छोड़ दिया, चूंकि उनको लगा कि अगर 28 तारीख को इतने जो है कठिन लेवल से प्रश्न आ रहा है तो सेम वही कंडीशंस 29 तारीख में भी होगा। तो इसको देखते हुए तमाम अभ्यर्थियों ने मेरे पास कॉल्स आए भैया इतना कठिन पेपर आ रहा है, पेपर देने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखकर तमाम अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पेपर को ही छोड़ दिया। ठीक है, तो 2022 से अगर तुलना किया जाए, 2021 से अगर तुलना किया जाए तो बिल्कुल जो लेवल था बिल्कुल मॉडरेट कहा जाए, बहुत हार्ड लेवल आपका आया हुआ था। लेकिन यहाँ आप जो कह रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के संदर्भ में, देखिए ऑफिशियल आंसर की कल से परसों तक, ठीक है, अगले 2 दिन में 100% आपकी जो ऑफिशियल आंसर की वो आ जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट खबर हम आपको बता रहे हैं, अभी तक मैंने इस पर वीडियो नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन आप सभी की विशेष मांग पर वीडियो देना मुझे मजबूरन, ठीक है, तो आप कल और परसों का इंतजार करिएगा, 100% आपका जो ऑफिशियल आंसर की वो आ जाएगा। ऑफिशियल आंसर की के बाद तमाम तरह के जो है प्रक्रम होते हैं, जो है आप उस पर जो है कंप्लेन करेंगे, कौन से क्वेश्चन आपत्ति अपना दर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलेगा, हालांकि अभी आगे इस पर चर्चा किया जाएगा। यहाँ जो आप फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे थे, पिछली बार की तुलना अगर हम इस पेपर से करें तो मैंने आपको बताया था जो लोग 75-80 के आसपास में पिछले पेपर में जा रहे थे वो 60-65 पर आकर बुक हो गए हैं, क्योंकि अब की बार का जो लेवल था बिल्कुल आसमान छू रहा था, आपको पता है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ जो फाइनल कट ऑफ की तुलना अगर हम करें तो फाइनल कट ऑफ इस तरह से डिसाइड नहीं किया जा सकता। जो वैकेंसी आपके बीच में आएगी उस वैकेंसीज पर निर्भर करेगा कि कितनी भर्ती है, किस आधार पर आपकी कट ऑफ, कितने आधार पर उस भर्ती के लिए कट ऑफ बनाई जाती है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। हालांकि अभी आप इसके लिए परेशान ना होइएगा, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ आपके बीच में बताया जाएगा। सब कुछ भर्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी भर्ती। वैसे ये मानकर चलिएगा कि 55 के अगर आप ऊपर हैं तो आप कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में हैं, बाकी 55
जो है 50-55 के नीचे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, ये जो मैंने सेफ स्कोर आपके बीच में लिखा है ना, ये मानकर चलिएगा कि 55 के अगर ऊपर होते हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे। नॉर्मलाइजेशन में किसका फायदा होगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन अपनाया इसलिए जाता है क्योंकि यह कहा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में हर किसी को एक समान देखा जाता है। जी बिल्कुल सही है, नॉर्मलाइजेशन में हर अभ्यर्थियों को एक समान देखा जाता है, इसके लिए आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, ना किसी का फायदा होगा ना किसी का नुकसान होगा, नॉर्मलाइजेशन होता ही इसीलिए है ना। पीईटी परीक्षा पर अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार अगर प्री परीक्षा को इस तरह से करा रहे हैं तो जो हम लोग मेंस की परीक्षा देंगे तब तो उसमें आईएएस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को लेकर तमाम अभ्यर्थी आयोग से जो है आयोग भी इससे सतर्क हो चुका है ना। अब देखने वाली बात यह है कि जब आपके मेंस की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें किस लेवल की परीक्षाएं होती हैं। यहाँ पीईटी 2023 से आने वाली भर्ती आप लगातार ये कह रहे हैं सबसे पहली भर्ती आपकी होगी लेखपाल की, और भी तमाम छोटी छोटी भर्तियाँ आपके बीच में आएंगे। एक भर्ती जो आपकी 8085 पदों पर लेखपाल की चल रही, जैसे ये समाप्त होती है तत्काल आपके बीच में दूसरे लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, और भी छोटी मोटी भर्तियां हैं, हालांकि इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन जब आपका जो फाइनल आंसर की आ जाएगा तो उसके बाद ही आपके बीच में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।